गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। आज हम इस वीडियो में जून 2022 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में 2017, 18 और 19 के ऑलरेडी एमसीक्यू है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग यही वाले ईयर के एमसीक्यू है। तो अगर आप ये जो पिछले, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल दूँगी ताकि आपको आसानी से मिल जाए। तो आप अगर वो वीडियो देखकर उसके एमसीक्यू और ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपके ऑलमोस्ट कुछ 50 अबोव एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे और जो आपके यूनिवर्सिटी पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश मीडियम एमकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका पेपर 50 मार्क्स का था 2022 में। और 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में लास्ट जो क्वेश्चन 5 है उसमें एमसीक्यू है, जिसमें सिर्फ 5 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और उन्होंने आपको दिए हैं 12 एमसीक्यू। ये जो फैसिलिटी दी गई है वो इस टाइम जो भी आपका पेपर होगा उसमें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको 10 मार्क्स के एमसीक्यू है, लेकिन जो ऑप्शंस है वो काफ़ी सारे हैं। हमें अभी ऑप्शंस की बात नहीं करनी है, क्योंकि 12 एमसीक्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? इन्वेंटरी वैल्यूएशन। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा है, जो पुराने हैं एमसीक्यू के और अभी भी कह रही हूँ कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनके नाम आपको पता होने चाहिए, कौन सी ईयर में वो बने वो आपको पता होने चाहिए। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो रिवाइज्ड होते हैं, तो वो ईयर भी आपको बाय हार्ट होने चाहिए, जो आपके एमसीक्यू में हेल्प करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट यूनिट है और आपको करना पड़ेगा, मैंने पेपर स्टाइल और सिलेबस एक्सप्लेन जो किया वो वाला वीडियो देखिए, तो आपके उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न करेंगे तो उसके अंदर आता है डेफिनेशंस कि भाई क्या क्या चीज़ें इन्वेंटरी में होती है, या फिर इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASB? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व बैड डेब्ट रिजर्व? Which of the following rate is the maximum managerial remuneration rate as per Companies Act? 11%। ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का एकमात्र इकलौता एमसीक्यू है जो रिपीटेडली बहुत बार पूछा गया है। Which of the following expense is admissible for deduction while calculating profit for managerial remuneration? Depreciation। ये आप जब स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसमें प्लस माइनस जब करते हैं तो डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हैं, तो वो उसी के रिलेटेड है। कंटेनर प्रोविजन अकाउंट इज प्रिपेयर एट क्रेडिट गिवन टू कस्टमर प्राइस। कंटेनर पैकेजेस एंड कंटेनर के जो सम सॉल्व करेंगे तो उसमें फॉर्मेट के वक्त मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोविज़न या फिर सस्पेंस, ये जो अकाउंट है वो क्रेडिट प्राइस पे बनता है। अब ये आपकी वर्किंग नोट है, दो वर्किंग नोट मैंने एक्सप्लेन की। एक में आपको एक वर्किंग नोट है कंटेनर रिटेन बाय कस्टमर और दूसरी है क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म। तो ये जो है कंटेनर रिटेन वाली वर्किंग नोट है। उसके जो वर्किंग नोट है उसमें जो मैंने स्टेप्स लिखवाए उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस सेंड टू कस्टमर्स माइनस रिटर्न एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये है ओपनिंग स्टॉक 20, सेंड टू कस्टमर 50, 50 प्लस 20 70। उसमें से हम रिटर्न माइनस करेंगे, 70 में से हम 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 42, और उसमें से कंटेनर विद कस्टमर एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000 माइनस करेंगे। सो 42,000 माइनस 30,000, सो अवर आंसर इज 12,000। ये स्टेप्स जानने के लिए, वर्किंग नोट समझने के लिए आप पैकेजेस एंड कंटेनर का वीडियो देखिए, जिसमें मैंने 2 वर्किंग नोट दी है। कोई भी सम पैकेजेस और कंटेनर का विदाउट वर्किंग नोट नहीं होगा। कंटेनर रिटेन बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर टू बी शोन ऑन, ये हमें दिखता है प्रोविजन में डेबिट साइड पर। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आर रीपर्चेस्ड, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड विद एस्टिमेटेड प्राइस और कॉस्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्राइस से वो क्रेडिट होता है, लेकिन कई बार एस्टिमेटेड प्राइस नहीं दी होती है, इन दैट पर्टिकुलर केस कॉस्ट प्राइस में होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हायर परचेज डेबिटर टू बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ये एक्चुअली बहुत आसान एमसीक्यू है, फॉर्मेटिंग पर डिपेंड करता है आपका फॉर्मेट, आपको उसके कितने अच्छे से बेसिक्स पता है चैप्टर्स के, उसके ऊपर। नब ये कैलकुलेशन है, मैंने यहाँ पर ही सॉल्व कर लिया था अपने लिए, पर मैं आपको बुक में एक रफ में करके दिखाती हूँ। ये हायर परचेज़ का एमसीक्यू है, जिसमें कहा है कि ओपनिंग स्टॉक एट द शॉप 90, परचेज क्लोजिंग स्टॉक एट द शॉप, गुड्स आर सोल्ड सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन हायर परचेज प्राइस, अमाउंट ऑफ हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज वुड बी। ये शॉप स्टॉक अकाउंट है। आपको मैंने जो अलग अलग अकाउंट हायर परचेज का सम है, आई थिंक आई हैव रीड वन नोट कि नहीं है हायर परचेज के सम, तो उसमें एक शॉप स्टॉक अकाउंट बनाना होता है
जिसमें 4 एंट्री फिक्स है। ये अकाउंट में 4 ही एंट्री है और उसमें ये 4 एंट्री ये है, ओपनिंग, क्लोजिंग, यहाँ पर परचेज आता है और क्रेडिट साइड पर यहाँ पर बाय एचपी स्टॉक। लेकिन वो जो स्टॉक में जो अमाउंट हम लिखेंगे दैट मस्ट बी विद द कॉस्ट प्राइस। ये एक फिक्स फॉर्मेट है शॉप स्टॉक का और उसमें ओपनिंग बैलेंस आपके वर्किंग नोट में है 90,000, परचेज है 3,10,000, क्लोजिंग है 40,000। सो बहुत आसानी से पता चले कि भाई ये टोटल 4 लाख होगा, 4 में से 40 गया 3,60,000। बट दिस इज़ विद द कॉस्ट प्राइस। हमको क्या पूछा है उसने कि अगर आप 25% प्रॉफिट हायर परचेज प्राइस पर लेकर उसे बेचते हैं तो बताइए कि अमाउंट कितनी आएगी। तो ये हायर परचेज पे 25% है, तो हायर परचेज मतलब उसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो 25% प्रॉफिट अगर हम उस पर ऐड करते हैं तो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी 75। बच्चों मैं ये फिर से एक्सप्लेन करूँ कि हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है वी हैव ऑलरेडी एडेड प्रॉफिट इनटू इट। सो 25% प्रॉफिट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस 75। वाई वी नीड कॉस्ट प्राइस? बिकॉज दिस इज अ कॉस्ट प्राइस। तो 75 अगर कॉस्ट प्राइस है तो हायर परचेज प्राइस 100, 3,60,000 अगर हमारी कॉस्ट प्राइस है तो हायर परचेज प्राइस कितनी? 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 and our answer will be 4,80,000. दिस इज़ द हायर परचेज प्राइस। ये ओरली मतलब सिर्फ कैलकुलेटर की यूज़ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर MCQ में आपको 2 मार्क्स का MCQ है तो आई एडवाइज़ यू टू राइट डाउन अ वर्किंग नोट, नॉट बाय प्रिपेयरिंग दिस मच। ये भी बनाने में कितना टाइम लगेगा बेटा, फटाफट अगर हम कर देते हैं तो आराम से हो जाएगा। ये आंसर आएगा 4,80,000, राइट। चलिए ये हमारे 12 MCQ हो गए हैं सॉल्व इंग्लिश मीडियम के। लेट्स डू दिस थिंग इन गुजराती मीडियम। गुजराती मीडियम में भी ये एक्सप्लेनेशन आपको मैं हिंदी में देती हूँ तो समझ में आ ही जाएगा। बेटा लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु टोल्ड मी मैम गुजराती में आप वीडियो बनाइए। बेटा सिर्फ लिखने का फ़र्क है, बाकी बोल तो मैं हिंदी में इसीलिए रही हूँ ताकि दोनों बच्चों को, दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आए, एक्चुअली तीनों मीडियम के बच्चों को समझ में आए। चलिए ભારતીય હિસાબી ધોરણ 2નું શીર્ષક ઇન્વેન્ટરીનું મૂલ્યાંકન। નીચેમાંથી કઈ વિગતોનો સમાવેશ ઇન્વેન્ટરી પડતરમાં નથી થતો? વેચાણ વિતરણ ખર્ચ। ASBનું પૂરું નામ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ। નીચે પૈકી કયું અનામત નથી? ગાલખાદ અનામત એ અનામત નથી। કયો દર કંપની ધારા મુજબ સંચાલકી મહેનતાણાનું મેક્સિમમ છે? 11%। સંચાલકી મહેનતાણામાં નફાની ગણતરી કરતી વખતે નીચેમાંના પૈકી કયો ખર્ચ બાદ મળી શકે? ઘસારો। પાત્રોનું જોગવાઈનું ખાતું કઈ કિંમત પર તૈયાર કરવામાં આવે છે? ગ્રાહકોને ઉધાર આપવાની કિંમત પર। આ છે તમારી વર્કિંગ નોટ ચેપ્ટરની, જેમાં ગ્રાહકોએ રાખી લીધેલ પાત્રોની સંખ્યા શોધવાની છે। ઓપનિંગમાં મોકલેલ પાત્રો એડ કરો 70, 20 + 50 70, એમાંથી પાત્રો જે પરત કર્યા માઇનસ કરો 70માંથી 28 માઇનસ કરો એટલે 42, અને ગ્રાહકો પાસે જે રહેલા છે એ માઇનસ કરો 30, 42માંથી 30 માઇનસ કરો એટલે 12,000 આવે। ચલો એના પછીનું વર્ષ દરમિયાન ગ્રાહકોએ પરત કરેલ પાત્રો કઈ કિંમતે દર્શાવાશે? તો પાત્રોના જોગવાઈની ઉધાર બાજુ। જ્યારે ભાડે ખરીદથી વેચેલ માલ પરત લેવામાં આવે ત્યારે ભાડે ખરીદ વેપાર ખાતું અંદાજિત કિંમતે, અને જો અંદાજિત કિંમત ના આપી હોય તો પડતર કિંમતે। ભાડે ખરીદના દેવાદારો પાસેથી મળેલ રકમ એ ભાડે ખરીદ વેપાર ખાતાની જમા બાજુ। હવે આ જે છેલ્લો MCQ છે દેટ રિક્વાયર્ડ્સ વર્કિંગ નોટ। તો શોપ સ્ટોક એટલે કે દુકાનનું જે સ્ટોક છે એનું ખાતું બનાવવાનું। શરૂઆતનો આખરનું ખરીદી અને આ કે ભાડા ખરીદ કિંમતે મોકલેલ જે ભાવ છે એ। દુકાનના સ્ટોકનું ખાતું છે એમાં માત્ર આ 4 જ એન્ટ્રી આવે, એ સિવાય કોઈ એન્ટ્રી ના આવે। હવે આ જે પડતર કિંમતે આવે, પડતર કિંમત 3,60,000 છે। તમારે HP પ્રાઇસ એટલે કે ભાડે ખરીદ પદ્ધતિની કિંમત શોધવી હોય તો 100 HP 25 પ્રોફિટ માઇનસ કરો એટલે પડતર 75 આવે। પડતર 75 હોય તો 100 ભાડા ખરીદની કિંમત, તો 3,60,000 પડતર હોય તો કઈ કિંમત આવે? 4,80,000। અહીંયા જવાબ આવે 4,80,000। ડન। તો આ રહ્યા તમારા MCQ લેટેસ્ટ વન જૂન 2022। એ સિવાયના MCQની જે લિંક છે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ। સો હિયર આઈ હેવ સોલ્વ ઓલમોસ્ટ 4 to 5 years of MCQ of M.Com Sem 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आप सारे MCQ सॉल्व करके फिर एग्ज़ाम में जाइए। अगर आपकी इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है तो, और है तो भी whatever it is, but my target and I'm always saying students that your target must be Gujarat University exam।
आप कॉलेज में अच्छा करेंगे ही। गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए MCQ रेडी है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बाय बाय।